फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में हम सारे जो आपके चैप्टर अभी हम लोगों ने रीडिंग किए हैं उन सब की इंपॉर्टेंट नोट्स की पीडीएफ और उसका वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग बताएंगे तो हम आपको सारे चैप्टर की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके उसके लिंक को डाउनलोड करके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीडिंग करते हैं, इसको समझते हैं। अध्याय 11 है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसके साथ ही फ्रेंड, जिन लोगों ने हमारे लास्ट चैप्टर की वीडियोज नहीं देखी हैं वो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि आप जितना पीछे से देखेंगे आपको बेसिक सब क्लियर हो जाएगा, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी उतने ही अच्छे से समझ में आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है मरुत्सामी और लौह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैम के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी भूल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक बच्चे का बताया हुआ है कि एक बच्चा है जो चल नहीं पाता है सही तरीके से, तो पहिएदार जो कुर्सी होती है उस पर बिठाकर उसका भाई उसको कुतुब मीनार दिखाने आया है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि रास्ता बहुत धूल भरा था, पथरीले रास्तों में रैम के सहारे यहाँ तक आना बहुत मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी भूल नहीं पाएगा। नीचे देखते हैं धातु विज्ञान। आइए इसको पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकण, जिनको क्या बोलते हैं धातु शोधन, धातु कम की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो पुरातात्ववादी थे तो उन्होंने धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। उन्होंने क्या किया है कि खुदाई में उन्होंने दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे की धातुकम को क्या बताया, धातु शोधन। उन्होंने बताया कि उन्होंने धातु शोधन की जानकारी भी दी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। तो इसको ध्यान रखिएगा, कांसे का निर्माण कैसे होता है, तांबा और टिन मिलाने पर कांसे का निर्माण होता है। आगे लिखा है जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। तो हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, स्टार्टिंग में जो हम लोग के चैप्टर थे उसमें हड़प्पा के बारे में पढ़ा था। तो उसमें बताया हुआ था कि जो हड़प्पावासी थे वो कांस्य युग से जुड़े थे, मतलब वो लोग कांसे का यूज़ तो करना जानते थे, लेकिन उसमें ये भी बताया हुआ था कि अभी वो लोग लौह से परिचित नहीं थे। या लौह युग जो था वो आगे के चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं लौह युग के बारे में, कि हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके जो उत्तराधिकारी थे, मतलब उनके बाद आने वाले लोग थे, वो लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब कि आप लोग में क्वेश्चन आता है, एक ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि लोहा कितने प्रकार का होता है। तो आप आंसर कर सकते हैं कि लोहा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। नीचे देखते हैं लौह स्तंभ। आइए अब हम लौह स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लौह स्तंभ का एक पिक भी दिया हुआ है, इमेज देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये लौह स्तंभ है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है जो लौह स्तंभ है। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ से स्टार्टिंग है कि लौह स्तंभ महरौली। दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकार की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम से एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश, जो हम लोगों ने अध्याय 10 में पढ़ा था, वो गुप्त वंश के थे। कौन? चंद्र। जो चंद्र शासक का वर्णन है, बताया हुआ है कि वो गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। तो ये बहुत ही रोचक फैक्ट है कि इतने साल हो जाने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि लौह स्तंभ है वो महरौली, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी बताई है? 7.2 मीटर और इसका वजन जो है वो 3 टन से अधिक है। इसमें की खासियत ये है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। आइए अब नीचे देखते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। आइए पढ़ते क्या थी ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ बताया हुआ है टीला।
हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बेड़े या छोटे। उन सब में से एक समानता थी, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या बताया हुआ है कि स्तूप का जो शाब्दिक है अर्थ है उसका मतलब होता है टीला। स्तूप विभिन्न आकार के थे, यहाँ पे बताया हुआ है गोल, लंबे या बड़े और छोटे। साथ ही क्या बताया हुआ है कि सभी स्तूप के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत हो गए, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रहते थे। आइए देखते हैं आगे लिखा है, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उस गुम्बदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था कि सभी स्तूप के अंदर क्या होता था, एक छोटा सा डिब्बा रखा था। उन डिब्बों में क्या होता था, बुद्ध या उनके जो भी अनुयायी थे उनके शरीर के कोई भी अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख वगैरह या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़, पत्थर या कोई कीमती पत्थर हो गया या कोई सिक्के रखे रहते थे। तो इसको क्या बताया हुआ, इसको एक नाम दिया धातु मंजूषा, इसको धातु मंजूषा कहते थे। साथ ही बताया हुआ है कि प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुम्बदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढका गया। तो यहाँ पे बताया हुआ कि जो धातु मंजूषा था उसमें समय के साथ साथ कई परिवर्तन होते चले गए। जैसे कि बताया हुआ कि बाद में इस टीले को ईंटों से ढक दिया गया था और बाद के काल में मतलब आगे और भी जब टाइम बढ़ा, जो परिवर्तन आया समय में, उसमें बताया हुआ है कि बाद के काल में उस गुम्बदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया था। पहले ईंट से ढका गया, उसके बाद में क्या बताया हुआ है कि इसको पत्थरों से ढक दिया गया था। नीचे देखते हैं, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, इसे ध्यान रखिएगा, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रायः स्तूप की ओर परिक्रमा करने के लिए, मतलब जो स्तूप होता था उसकी ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, मतलब वृत्ता का एक पथ होता था। इसको क्या बोलते थे, इसको प्रदक्षिणा कहते थे। साथ ही बताया हुआ है नीचे की इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, इसे वेदिका कहते थे। तो ये जो रास्ता होता था, जो वृत्ताकार रास्ता होता था, इसको क्या होता था कि इसके आसपास रेलिंग लगा दी जाती थी, मतलब कि इसको रेलिंग से घेर दिया जाता था। जैसे रेलिंग आप लोग देखते होंगे, हम लोग जब सीढ़ियाँ चलती हैं, जीने पे चढ़ते हैं तो रेलिंग रहती है, साथ में साइड में दी रहती है, तो उसको भी रेलिंग से ढक दिया गया, तो उसको क्या नाम दिया गया, वेदिका। इसको वेदिका कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीज़ें याद रखने वाली है कि प्रदक्षिणा किसे कहते थे और वेदिका किसे कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो रेलिंग होती थी, मतलब कि इसमें प्रवेश द्वार बने होते थे, उसकी जो रेलिंग होती थी या तोरण होता था, प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे रहते थे वो। अब नीचे देखते हैं, मानचित्र 7 में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं चित्र उकेरे गए। यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि ऊपर ये देखिए आप लोग, यहाँ पे बताया हुआ है कि सांची का महान स्तूप जो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इसमें जो स्तूप में ईंटों का जो प्रयोग है वो संभवतः किसके टाइम का, अशोक के जो अशोक शासक था उसके ज़माने का था, उसके टाइम का था, जबकि जो रेलिंग और प्रवेश द्वार हैं वो बाद के शासकों ने बनवाए थे। ये देखिए, साथ ही यहाँ पे बताया हुआ है बाएं, अमरावती की एक शिल्पकृति, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। यहाँ पे देखिए अमरावती की एक चित्रकारी दिखाई हुई है, तो इसके बारे में बताया हुआ है कि इसको देख के इसका वर्णन करिए। आइए हम आगे का पढ़ते हैं।
कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल के कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। आगे पढ़ते, मंदिरों के सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। तो इन मंदिरों की क्या खासियत बताई गई कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर किस टाइप से होता है। मंदिर इस तरीके से बना होता है, इस टाइप से मंदिर होता है, ये मालिश का दरवाजा। तो बीच में जहाँ पे शिवलिंग या कोई भी मंदिर है तो उसमें जो भी भगवान जी की जो भी आकृति होती है, मूर्ति रखी होती है, उसी को नाम दिया गया है गर्भगृह। उसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह, जो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था। अब नीचे देखते हैं, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों के में ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। तो अभी हम लोगों ने दो शब्द पढ़े, एक तो गर्भगृह। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि गर्भगृह क्या होता था, जो मंदिर का जो एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था, जहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित होती थी, उसको गर्भगृह कहते थे। उसके बाद बताया हुआ है कि भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण, मतलब कि ये जो होता था इसके निर्माण किया जाता था, जिसको क्या बोलते थे, इसको शिखर कहा जाता था। जो सबसे ऊंचाई पर निर्माण होता था, इस टाइप से ज्योति की तरह, जहाँ पे इस टाइप से कभी कभी देखते होंगे आप झंडा भी लगा रहता है, तो इसको शिखर बताया गया, इसको शिखर कहते थे। अब आगे देखते हैं, शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिर में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। तो हमने इस पैराग्राफ में 3 चीज़ें पढ़ी। गर्भगृह एक तो हो गया था, दूसरा हमारा शिखर, और तीसरा वर्ड आया है मंडप। गर्भगृह और शिखर आप लोग को कंफर्म हो गया है कि क्लियर हो गया है कि गर्भगृह क्या था और शिखर क्या था। अब हम जानते हैं मंडप क्या था। मंडप के बारे में बताया जा रहा है कि अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो मंडप क्या होता था? एक सभागार होता था जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, पूजा अर्चना, अपने धार्मिक अनुष्ठान करते थे। यहाँ पे देखते हैं, बाएं उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भीतर गांव का एक मंदिर दिखाया हुआ है, इसका शिखर बताया हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मंदिर का निर्माण ऐसे होता है कि ये तो हमारा गर्भगृह हो जाता है, साथ ही जो ये भाग होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको बताया हुआ है शिखर। तो यहाँ पे एक मंदिर दिखाया हुआ है, इसका ये देखिए जो पार्ट है, ये शिखर बताया हुआ है। नीचे देखते हैं, दाएं तरफ है महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर की एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसके ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि एकाश्मिक मंदिर के बारे में बताया हुआ है कि जब एक ही पत्थर या पहाड़ को काटकर कोई इमारत या मंदिर बनाया जाए, जैसे कि आपका कोई भी पहाड़ हो गया, आप इसको ही काट करके इसमें एक मंदिर का निर्माण कर दिया जाए, तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं कि एकाश्मिक मंदिर। एकाश्मिक का मतलब होता है जो एक ही पत्थर या पहाड़ को काटकर कोई इमारत या मंदिर बनाया जाए, तो उसको एकाश्मिक मंदिर कहते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है महाबलीपुरम का मंदिर। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो एकाश्मिक मंदिर होते थे उनको नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर या मतलब जो नॉर्मल मंदिर होते थे उनको क्या होता था कि जो भी कोई बनाता था उनको क्या करता था कि ईंटों की तह बनाता था, एक एक ईंट को जोड़ करके ऐसे नींव रख करके मंदिर का निर्माण होता था। लेकिन जो एकाश्मिक मंदिर होते थे उनको क्या होता था कि कोई भी पहाड़ है उसको काट कर उसके अंदर ही मंदिर का निर्माण किया जाता था। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे इसको महाबलीपुरम का मंदिर बताया हुआ है कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ। कोई भी पहाड़ रहा होगा या कोई इमारत रही होगी उसको काट कर इसका निर्माण किया गया होगा। आइए नीचे देखते हैं, मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। देखिए एक मंदिर यहाँ पे ये दिखाया हुआ है,
ये सब कैसे बनाए हुए हैं? पत्थरों के से या इमारतों या कोई भी पहाड़ी है उसको काट कर बनाए गए हैं। अब यहाँ पे है दाएं, अहलोर का दुर्ग मंदिर, ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अहलोर का दुर्गा मंदिर बताया जा रहा है। ये कब बनाया गया? 1400 साल पहले। यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई थी कि इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, इसकी सूची बनाओ। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इस टाइप के मंदिर रहते थे जिनको पहाड़ों से काट के बनाया जाता था, ऐसे मंदिरों के निर्माण में किस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता था, इसके बारे में आप बताइए। अब नीचे देखते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। आइए इसको पढ़ते हैं कि स्तूप या मंदिर होते थे वो किस तरह बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंड को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंड को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से कोई भी स्तूप या मंदिर का निर्माण होता था या उसको कैसे बनाते थे। यहाँ पे उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाया गया। कमरों में प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है उड़ीसा का एक जैन मठ। इसमें क्या बताया हुआ है कि जैन भिक्षु रहते थे और यहाँ पे वो ध्यान करते थे। ये देखिए, नीचे है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम ये देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? तो यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि ये जो इधर चित्र है नीचे, तो ये क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय का एक चित्र है। इसमें बताया हुआ है कि किस तरह गुफाओं की दीवारें थीं उनको खोदकर चित्र का निर्माण किया गया था। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिर में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संग में सांची का एक अलंकृत प्रवेश द्वार मतलब तोरण को बनाने का खर्च दिया गया। तो यहाँ पे बताया था कि उड़ीसा में पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिला इमारत के जैन मठ का निर्माण हुआ। अब नीचे देखते हैं, इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आप जब भी ऐसे मंदिरों में जाइए, वहाँ पे कई स्त्री पुरुष के नाम अंकित हैं खंभों पर या रेलिंगों की दीवारों पर। इसलिए जब भी आप इन स्थान पर जाइए तो ये याद रखना कि कितने लोगों ने इस मंदिर को निर्माण में अपना योगदान दिया। अब नीचे है चित्रकला। आइए चित्रकला के बारे में पढ़ते। चित्रकला क्या है? मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अजंता की क्या विशेषताएं बताई गई हैं कि उनको बनाने में जिस प्रकार के चित्र या रंगों का प्रयोग किया गया है, ये रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। मतलब ये इतने टाइम हो गया, इतना समय हो गया, लेकिन इन रंगों की खासियत ये है कि ये आज भी चमकदार है। साथ ही बताया गया है इन रंगों का निर्माण कैसे हुआ? पौधों तथा खनिजों से बनाए गए। इनका निर्माण पौधों तथा खनिजों के द्वारा हुआ है। और साथ ही ये भी बताया हुआ कि इन महान कृतियों को बनाने वाले जो भी कलाकार थे वो अज्ञात हैं। मतलब उनके बारे में हमको कहीं से भी जानकारी नहीं मिली है। अब यहाँ पे बताया हुआ है अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र को जो दिखता है उसको वर्णन करो। तो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? यहाँ पे ये शायद बुद्ध जी की एक मूर्ति दिखाई गई है। नीचे यहाँ पे है
ये शायद अजंता की गुफाओं के जो ऊपर दीवार रहती है, जिसको एक तरह से शिखर बोलते हैं, अंदर का जो गुम्बद टाइप का होता है, उसकी आकृति है। अब नीचे देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। तो हमने अजंता के बारे में क्या पढ़ा कि अजंता के जो पहाड़ थे उनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार हम लोगों ने पढ़ा था, विहार क्या होते थे कि वैसे तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूम के अपने उपदेश देते रहते थे, लेकिन जब भी बारिश का टाइम आता था, बारिश का सीजन आता था, तो ऐसे लोग क्या करते थे, किसी भी गुफा में मतलब रुक जाते थे और वहाँ पर रह कर के अपने उपदेश देते थे लोगों को, या वहाँ पर रह कर के ध्यान लगाते थे। गुफाओं की क्या विशेषता बताई यहाँ पे कि गुफाओं के अंदर के चित्र अधिकतम मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। ये रंग पौधों तथा खनिजों के द्वारा बनाए गए थे। मतलब वो जो रंग थे वो पौधों और खनिजों के द्वारा बनाए गए थे। साथ ही इनकी विशेषता ये है कि इन रंगों की चमक 15 साल से ऐसी ही बनी हुई है। अब नीचे हम लोग पढ़ते हैं पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में इससे पूछी वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। अब यहाँ पे करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहर ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनकी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोशनी में भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि एक पुस्तक बताई हुई है जिसका नाम है महाकाव्य सिलपद्दिकारम। तो सिलपद्दिकारम में कारम को किसने बनाया था? इसको एक इलांगो नामक कवि ने बनाया था। इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोलवान, अगर पूछा जाए कि इसमें किसकी कहानी है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें कोलवान नाम के एक व्यापारी की कहानी है। यह एक तमिल महाकाव्य है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, एक तमिल महाकाव्य है। अब नीचे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलपद्दिकारम से लिया गया एक वर्णन। आइए इसको पढ़ते हैं। क्या है ये? यहाँ कवि ने कनगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यही है कि विशुद्ध सोने से सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला, विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूर की इस स्वर्णिम आभा में फूल मला से ढकी सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नाबंदुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। अब यहाँ पे एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पे एक और महाकाव्य का वर्णन हुआ है, मणिमेखलई। इसको किसने लिखा था? सत्यनार नामक एक लेखक ने लिखा था। इसमें उसमें क्या था कि कोवलन की कहानी बताई गई थी। कोवलन नाम के व्यापारी की कहानी थी और वो क्या था? तमिल महाकाव्य था। ये भी एक तमिल महाकाव्य है। इसमें क्या बताया हुआ? कोवलन और माधवी की जो बेटी थी उनकी कहानी बताई गई है। अब लिखा हुआ कि ये रचनाएं कई सदियां पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। कि उनकी जो पांडुलिपियां थी वो लगभग 100 साल पहले ही मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, वे संस्कृत में लिखते थे। अब यहाँ पे मेघदूत का एक श्लोक, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश दिया है। यह एक बिरही केवी बरसात के बादल को अपने संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। तो यहाँ पे है कि देखो इसने किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती हुई ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली कूलों को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। अब यहाँ पे पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, आइए इसको पढ़ते हैं।
हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले ही प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि उसमें क्या शामिल है, पुराण। पुराण जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन। फ्रेंड्स, इन जैसे ये भी जो कोडिंग वर्ड आते हैं कि पुराण है या इस टाइप के जो भी वर्ड अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा, उनका शाब्दिक अर्थ कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अगर पुराण के बारे में आया कि पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। अब देखते हैं आगे। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। तो यहाँ पे पुराण का शाब्दिक अर्थ बताया है प्राचीन। इसमें क्या है, विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा ऐसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। अब नीचे हैं, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिससे लोग सुनने आते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अधिकतर जो पुराण थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे, क्योंकि इससे क्या होगा कि सब जितने भी लोग थे वो उनको समझ सकें और उनको सुन सकें और समझ सकें। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था कि स्त्रियाँ और शूद्र थे उनको वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है कि स्त्रियाँ और शूद्र को भी अनुमति थी कि वे इसको सुन सकें, किनको, पुराणों को। यहाँ पे बताया पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिससे लोग सुनने आते थे। पुराणों का पाठ होता था वो मंदिरों में किया जाता था जिनको पुजारी करते थे और लोग उनको सुनने आते थे। अब नीचे पढ़ते हैं, दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो यहाँ पे बताया हुआ है दो महाकाव्य महाभारत और रामायण। जो महाभारत था वो कौरवों और पांडवों की विषय कहानी है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है या फिर टीवी सीरीज में देखा है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की जो राजधानी हस्तिनापुर उसकी गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप से जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक के ऋषि ने संकलित किया था। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। मतलब पुराण और महाभारत दोनों के रचयिता जो थे वो व्यास जी थे। आगे है, महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा। अब जानते हैं रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दे दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने गए। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि पुराण और महाभारत के जो रचयिता हैं ये लेखक व्यास जी हैं, और नीचे पढ़ा है कि संस्कृत रामायण के लेखक हैं वो कौन है, वाल्मीकि जी हैं। अब नीचे देखते हैं, आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आइए इसको पढ़ते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतत्व की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर दिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों के रेलगुल तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। तो यहाँ पे बताया हुआ है जातक कथाएं और पंचतंत्र के बारे में। तो जातक कथाएं और पंचतंत्र मतलब जातक कथाएं के बारे में हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था। जातक कथाएं क्या थी कि उसमें आम लोगों की जो कहानी है उसका वर्णन होता था। जो आम लोग होते थे उनका रहन सहन क्या था, या आम लोगों में प्रचलित जो भी कहानियाँ थी। और साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था जातक कथाओं के बारे में कि बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया था। अब आइए देखते हैं, इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। आइए इसको पढ़ते हैं। बंदर राजा की कहानी। इसको भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर गया। वह बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था।
उसे वह आम मिला, उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्यों के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों ने राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहे जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब ये सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले इस पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए उसी कहानी का एक छोटा सा यहाँ पे चित्र दर्शाया हुआ है जो भी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब नीचे देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि एक दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम की रचना की और इन्होंने बताया कि दिन व रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से ही होते हैं। जैसा कि आजकल लोग जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आविष्कार किया था कि लोग नहीं बता पा रहे थे कि दिन रात किस तरीके से होते हैं, लेकिन आर्यभट्ट ने उसी टाइम में इतने काफ़ी समय पहले ही ये खोज कर ली थी कि जो दिन रात हैं वो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की वजह से ही है। मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो जब ये अपनी धुरी पर घूमती है तो उसी के कारण क्या होता है, उसी के कारण दिन रात होता है। साथ ही जब पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर पूरा कर लेती है, परिक्रमण काल कहते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। अब नीचे देखते हैं बारामीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाइए। अब यहाँ पे लिखा शून्य के बारे में पढ़ते हैं कि शून्य की खोज कैसे हुई। अंकों का प्रयोग पहले से ही होता रहा था, पर अब भारतीय गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी सूर्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और सुश्रुत जो चौथी शताब्दी ईस्वी में हुए थे। चरक द्वारा संकलित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपने इस सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा चरक और सुश्रुत के बारे में। साथ ही लिखा हुआ है अन्यत के बारे में पढ़ते हैं। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही प्रयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले कोई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधे के रेशे, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसने पानी में भिगो दिया। फिर उन लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने के तरीकों को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुँची। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इस विधि को, कागज़ बनाने की विधि को सदियों तक गुप्त रखा गया। साथ ही ये बताया हुआ है कि करीब 1400 साल पहले ये कोरिया पहुँची थी। इसके बाद है कि इसके तुरंत बाद ही ये जापान फैल गई। कोरिया के बाद में कहाँ फैली, जापान में आई। आगे है करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुँची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली।
उसके बाद ये कहाँ फैली? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम लोगों ने हिस्ट्री के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट से लेकर 11 तक जितने भी चैप्टर थे उनकी अच्छे से रीडिंग की, उनको अच्छे से समझा। जिन लोगों ने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक को ओपन करके वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अब कल से हम आपको इसके इंपॉर्टेंट नोट्स की जो PDF है वो मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रखा है, आप वहाँ जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उन इंपॉर्टेंट नोट्स की जो वीडियोज़ है वो भी हम आपको यहाँ पर चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग बताएंगे तो हर चैप्टर का जो PDF है वो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। तब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।